नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में कुछ ज़रूरी बात करने वाले हैं। और लेखपाल भर्ती का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, आगे की हमारी क्या क्या स्ट्रेटजी है, आगे की हमारी क्या क्या योजना है, उसके बारे में हम पूरे डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप लेखपाल की परीक्षा को लेकर एकदम सीरियस हैं, एकदम गंभीर हैं, अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। संपूर्ण जानकारी जो आपके लेखपाल परीक्षा से रिलेटेड हो सकती है, जो जो सिलेबस हमने अभी तक आपको पढ़ाया हुआ है, आगे हम क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में पूरे डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम में जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से आपका सामान्य हिंदी का 25 प्रश्न होगा, गणित का 25 प्रश्न होगा, सामान्य ज्ञान 25 होगा और ग्राम समाज में विकास के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ कि हमारे इस चैनल पर यानी कि परीक्षा वर्ल्ड पे मैथ के अलावा, आपसे मैं क्षमा मांगूंगा कि मैथ जो है हमारे चैनल पे पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो मैथ के अलावा बाकी जो आपका 75 नंबर का है पेपर, वह बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास, यानी कि ये जो 3 आपके सिलेबस हैं, विषय हैं, इनको हम पूरी डिटेल में कंप्लीट करवाएंगे। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक सामान्य ज्ञान के और ग्राम समाज एवं विकास के कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है और आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, तो सामान्य ज्ञान की आइए बात कर लेते हैं। तो सामान्य विज्ञान में आपका जो पहला दिया गया है विषय वो है सामान्य विज्ञान का। तो सामान्य विज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया था, फिजिक्स की मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की सीरीज चला रहा था, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। सिंपली जाके उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। इसके अलावा बायोलॉजी की भी टॉपिक वाइज मैंने एमसीक्यूज जो है डाला हुआ है। तो सिंपली आप बायोलॉजी का और फिजिक्स का आप फॉलो करते रहिएगा प्लेलिस्ट। अगर आप सामान्य विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं पूरे डिटेल में, तो फिजिक्स और बायोलॉजी के ऑलरेडी वीडियो हमने बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं। जैसे ये दोनों आपका फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट होगा, उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अलग से हम सीरीज स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की। 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनको हम क्विज के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो क्विज के माध्यम से डेली बेसिस पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कुछ समय मतलब कुछ दिनों के बाद जो है यह आपकी करंट अफेयर्स की भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज हमने ऑलरेडी लगभग 80 से लेके 85% जो इसका सिलेबस है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो उसको आप जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आप गंभीर हैं लेखपाल की परीक्षा की तैयारी को लेकर। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सटीक फैक्ट और पॉइंट को मैं बताते चलता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, लेखपाल की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा, इसकी जो सीरीज है। इसके अलावा जैसे ही आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त होगा, उसके बाद हम राज्य व्यवस्था के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज यानी कि बेस्ट 500 एमसीक्यूज की सीरीज चलाई जाएगी आपके किसकी, तो भारतीय राज्य व्यवस्था की। इसके अलावा राज्य व्यवस्था के अलावा बेस्ट एमसीक्यूज की सीरीज हम इकोनॉमिक्स की भी चलाएंगे। इसके अलावा भूगोल के ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं और टॉपिक वाइज उनको आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं करता हूँ आपके लिए, एक सुविधा हो सकती है कि जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। अभी तक मैंने जितने भी ऑलरेडी और लेखपाल के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं, उनकी मैं एक चीज़ करता हूं कि उनकी जो है एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देता हूं कि एक ही प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो मैंने आपको बनाए हुए हैं लेखपाल के लिए, उनको जो है एक ही प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। आपके लिए सुविधा हो जाएगी। तो एक ही प्लेलिस्ट को सिंपली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब तक आप जितनी भी प्लेलिस्ट उसको फॉलो करते रहिएगा। जैसे हमको समय मिलेगा तो सारे जो वीडियोज़ हैं लेखपाल के, उनको एक ही प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने 8 से 9 वीडियो यूपी स्पेशल के डाल दिए हैं। तो लगभग यूपी स्पेशल भी आपका कंप्लीट ही हो गया है। तो यूपी स्पेशल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके हमारे प्लेलिस्ट को सर्च कीजिएगा। यूपी स्पेशल वाली जो प्लेलिस्ट होगी लेखपाल की, उसको आप सिंपली जाके फॉलो कर लीजिएगा। उसमें आपका कंप्लीट यूपी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया गया है। तो उसको एक बार आप जाके जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज हैं उनको भी मैंने अभी तक पढ़ा दिया। लगभग 4 से 5 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं कंप्यूटर के। तो लगभग आपका जो जीएस का सिलेबस है लगभग मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लगभग 50% आपका कंप्लीट होने वाला है।
तो क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मैंने पढ़ा दिया है। कंप्यूटर को मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश स्पेशल उसको मैंने पढ़ा दिया है। इसके अलावा जीके जीएस और करंट अफेयर्स की मैं जो सीरीज चला रहा हूँ बेस्ट 25 MCQs, उसको आप फॉलो करते रहिएगा। तो इतनी सारी सुविधाएं मैंने आपको अभी तक दी हुई हैं, तो सिंपली आपको हमारी प्लेलिस्ट को डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। इसके बाद जो मोस्ट कंफ्यूजिंग आप सभी विद्यार्थियों के लिए टॉप सिलेबस आपका वो है ग्राम समाज एवं विकास का। तो इस पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है, ग्राम समाज एवं विकास पे। इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। ग्राम समाज एवं विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनको तो आप सिंपली जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसके अलावा ग्राम विकास योजनाएं मैंने पढ़ा दिया है, ग्राम विकास कार्यक्रम मैंने पढ़ा दिया है। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मैंने पढ़ा दिया है। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद ग्रामीण सामाजिक विकास जो कार्यक्रम चलाए गए उनको भी मैंने पढ़ा दिया है। इसके अलावा जो भूमि सुधार के कार्यक्रम भारत में चलाए गए तो उनको भी मैंने अभी तक पढ़ा दिया। लगभग आपका जो 90% सिलेबस है आपका ग्राम समाज एवं विकास का, वह हमारे द्वारा कंप्लीट करवा दिया गया है। तो अगर आपको कोई भी समस्या समझ में आती हो ग्राम समाज एवं विकास के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए कि अभी आपको क्या क्या पढ़ना है, अब आपको किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा समस्या समझ में आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करिएगा। इसके अलावा एक क्विज भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, किसका, तो ग्राम समाज एवं विकास का। उसमें हम डेली बेसिस पर रात के 11 बजे और 10 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया करते हैं। तो आप उस क्विज को डेली बेसिस पर फॉलो करते रहेगा। वह जो हमारा क्विज मेन फोकस उसमें होता है योजनाओं पर। जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं चलाई गई हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, उनको हम डेली बेसिस पर क्विज के माध्यम से फॉलो करते हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वह ग्राम समाज एवं विकास पर किस पर होना चाहिए, तो योजनाओं पर, क्योंकि आप सिलेबस में अपने देख रहे हैं मैक्सिमम कार्यक्रम योजनाएं ही पढ़ने को आपको दी गई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो करना है योजनाओं के ऊपर। तो योजनाओं का डिटेल्ड वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ। जितनी भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चलाई गई ग्रामीण विकास के लिए, उनका मैंने 7 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया। प्रत्येक वीडियो में आपको 5 से 6 योजनाएं मिलेंगी। लगभग आपको अभी तक मैंने 30 से 40 योजनाओं को कंप्लीट करवा दिया। पूरे डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स बन सकती हैं केंद्र व राज्य सरकार की, हमने कंप्लीट करवा दी हैं। तो उन स्कीम को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। उस प्लेलिस्ट में आप जैसे आप प्लेलिस्ट खोलेंगे ग्राम समाज एवं विकास की, सभी ये जो आपके टॉपिक है एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, किसी अन्य चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहेंगे डेली बेसिस पर, तो आपको आपका जो सिलेबस है वह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें, तो जैसे ही आपका ये दोनों कंप्लीट होगा, लास्ट में हम हिंदी के लिए क्या स्टार्ट करेंगे, हिंदी के लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। बेस्ट 50 MCQs के डेली आपको मिलता रहेगा क्या, तो मिलता रहेगा एक प्रैक्टिस सेट, जिसके माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी सामान्य हिंदी की। तो दोस्तों यह छोटी सी अपडेट थी, आपको देनी थी लेखपाल की परीक्षा को लेकर कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया है, आगे हम क्या क्या पढ़ाएंगे। आपकी जो संपूर्ण सिलेबस है 75 नंबर का, वो हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो यह सूचना आपको देनी थी। आई होप यह सूचना आपको अच्छी लगी होगी। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो अगर आपको लेखपाल की परीक्षा को लेकर, उसकी तैयारी को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। आपको आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।